बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत कॉमन चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है अंडे यानी एग्स के बारे में। इतनी मिथ है, अंडा नहीं खाएं, अंडा नहीं खाएं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अंडा नहीं खाएं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और इतनी ज़्यादा मिथ है। और जो है ना, क्या अंडे से कोलेस्ट्रॉल वाकई बढ़ जाता है? और जो है क्या होता है कि अंडे से वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अंडे से वाकई खाने से हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। और दूसरे ये कि जो अगर आपके पास कोई और प्रोटीन सोर्स ना हो, जैसे आप के पास कोई और चीज़ गोश्त अवेलेबल नहीं है, कोई सब्ज़ी का प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप 3-4 अंडे खा सकते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए? ये सब मैं आज आपके टॉपिक में बताऊंगी। ये सारी मिथ ख़त्म करूंगी जो अंडे के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अंडे के बारे में यही बता देती हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोटीन जो है वो हमें अंडे से ही मिलता है। अंडा का प्रोटीन जो है ना, वो सिर्फ एक दुनिया में अल्लाह ताला ने जो एक चीज़ बनाई है वो ब्रेस्ट मिल्क होती है। उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो सुपर डुपर क्वालिटीज़ के होते हैं। उस प्रोटीन के अलावा जो नेक्स्ट प्रोटीन की वैल्यू आती है वो अंडे की प्रोटीन की आती है, ठीक है। और अंडे की जो हम वो कह रहे हैं ना कि हमें जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये सारी मिथ आज मैं ख़त्म करूँगी। 6 स्टडीज़ हैं जिसकी से ये प्रूव हो जाता है कि अंडे से एटलीस्ट हार्ट डिजीज़ नहीं होता, ठीक है। और जो अंडे से हार्ट डिजीज़ नहीं होती, और बहुत सारी नेगेटिव स्टडीज़ भी हैं अंडे के बारे में। लेकिन जो स्टडीज़ होती हैं पहले की जो रिसर्च हुई है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10, हर रिसर्च में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और बायस भी होती है कि आप उस चीज़ से दूर रहें थोड़ा, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं आपको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जी अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन क्या वो उस कोलेस्ट्रॉल की कितनी अहमियत है? क्या अंडे में खाने से आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक तो बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर एंटीडोट भी होता है कोलेस्ट्रॉल का, और वो 3 एंटीडोट होते हैं आपके पास। लेसिथिन जो होता है आपका जो है एंटीडोट होता है। दूसरा आपका कोलिन जो बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं, आपके फैटी लिवर को प्रिवेंट करते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है B3 होती है, ये भी एंटीडोट होता है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। तो हमारी रिकमेंडेशन जो जनरल एक रिकमेंडेशन है कि हम अंडा <2 यानी 1.5 अंडा आप सेफली खा सकते हैं, ठीक है। एक अंडे में 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, तो 1.5 अंडा रिकमेंडेशन है। हार्ट डिजीज़ में भी आप खा सकते हैं, 1.5 अंडा तो रिकमेंडेशन है। लेकिन जो आज मैं आपको अंडे के बारे में तफसील से बताऊंगी, तो आप 2, 3, 4 अंडे भी खा सकते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोटीन अवेलेबल ना हो तो। अच्छा, अब दूसरा ये कि एग जो है हाई क्वालिटी प्रोटीन है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे प्रोटीन से। जो एग में जो प्रोटीन होती है जिसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो 97% होती है, यानी 97% उसके अंदर प्रोटीन होता है, और 97% एब्जॉर्प्शन होती है। जो क्वालिटी प्रोटीन होता है उसमें 97% होता है। उसके मुकाबले में अगर गोश्त में आ जाए, मीट, वो उससे कम होती है, अंडे से कम, वो 95% होती है। और जो डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 94% होते हैं, और जो सब्जियों से प्लांट बेस्ड होते हैं वो हमें 45% मिलता है। अच्छा, एक और भी मिथ है कि सब्जियां खाएं, सारी सब्जियां ज़रूर खाएं, आप फ्रूट ज़रूर खाएं, लेकिन सब्जियां और फ्रूट्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी एक जो है ना बाइस्ड जो है आपको, भाई आप वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन बने, आप सिर्फ सब्ज़ी खाएं, ये गलत है। अगर इस्लाम में कोई चीज़ है कि हम गोश्त खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है वो कहीं ना कहीं एंड में जाके वो साइंटिफिक जब रिसर्च होती है तो उससे वो करीब आ जाता है। तो मतलब अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं वो साइंस अप्रूव कर रही है। मतलब साइंस ये कह रही है कि आप सिर्फ सब्ज़ी पे नहीं रहें, आपकी सब्जियां जो है पूरी रिक्वायरमेंट्स प्रोटीन की आपकी नहीं करती, ठीक है।
तो ये हो गया सब्जियों के बारे में बताना कि उसमें जो है प्रोटीन किस तरह पूरा हो जाता है और क्या होता है। और दूसरी ये कि पहले ज़माने में पहले ज़माने में लोगों के पास गोश्त होता था और गोश्त को वो फ्राई मतलब आग में जला के और खाते थे और इस तरह करते थे। लेकिन पहले ज़माने में गोश्त भी इसलिए सेफ़ होता था, वो जो गाय होती थी वो ग्रास फेड होती थी, यानी घास खाने वाली गाय होती थी जो कि फ्रेश घास खाती थी। आजकल तो घास वो जो पता नहीं दाने वाने जो अनाज खाती है, जो डिफरेंट चीज़ें होती उसमें और जो घास खाने वाली गाय में फ़र्क होता है, तो उसका गोश्त हेल्दी होता था। अब जो है प्रोसेस गोश्त आ गए हैं, आप रखे हुए गोश्त होते हैं, आपके हाई क्वालिटी आपके रिफाइंड शुगर आ गए, प्रोसेस चीज़ें आ गई, तो वो उसको एंटी करती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि गोश्त नुकसान है। गोश्त डिपेंड करता है कि किस चीज़ का गोश्त है, मतलब उस गाय का वो ग्रास फेड है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अंडे में जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपका जो है अंडे का प्रोटीन सिर्फ आपके मसल्स बना रहा है, जैसे हम गोश्त खाते हैं ना मसल्स बना रहे, अंडे का प्रोटीन जो आपकी और भी जगह यानी और भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, सिर्फ मसल नहीं बनाता, जैसे आपके और भी एंजाइम्स होते हैं। स्किन में जो हेल्दी पोर्शन होता है प्रोटीन का वो बनाएगा, बोन में जो हेल्दी पोर्शन होता है प्रोटीन का वो बनाएगा, गुड प्रोटीन जो आपके बनते हैं मेटाबॉलिक जो पाथवे में, इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो सारे इस एग्स के प्रोटीन में कवर हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाए कि एक एग में कितने प्रोटीन होते हैं। एक एग में 7 ग्राम प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। तो मेरा टॉपिक ख़ास तौर पे इसलिए है कि अगर आपका गोश्त अवेलेबल नहीं है, आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है प्रोटीन के, तो क्या आप 3-4 अंडे खा सकते हैं, आप प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी साइज़ ऐसा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन की, तो आप खा सकते हैं। मैं इस बात को प्रूव करूँगी, ठीक है। अच्छा, अंडे में और क्या क्या विटामिन होते हैं। अंडे में होता है फैट सॉल्युबल विटामिन या विटामिन ए, डी, ई, K2 और ओमेगा फैटी 3 एसिड, ठीक है। अच्छा, और ये जो विटामिन्स हैं आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अंडे में एक स्फिंगोमाइलिन जो प्रोटीन होता है, स्फिंगोमाइलिन जो होता है, ये आपके जो आर्टरीज होते हैं ना उसमें जो प्लाक बनते हैं, यानी प्लाक का मतलब होता है जो वाइट रंग का जो ब्लॉकेज बनता है, जो आम लोगों की ज़ुबान में बता रही हूँ, प्लाक होता है कैल्शियम का और उसका बनता है, तो उसको प्रिवेंट करता है ये जो प्रोटीन अंडे में होता है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। दूसरा प्रोटीन जो इसके अंदर दूसरी चीज़ जो होती है कोलिन, कोलिन जो होती है आपकी फैटी लिवर से प्रिवेंट करती है, आपको हेल्दी ब्रेन बनाती है, और ये एंटीडोट है हाई कोलेस्ट्रॉल का जो कि अंडे में होती है। पहली होगी स्फिंगोमाइलिन, दूसरी होगी कोलिन हो गई। अच्छा, जो है दूसरी होगी कोलिन आपकी, और जी अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसके अंदर होगी वो है ल्यूटीन और जियामाइथीन और ल्यूटीन, जो अंडे के अंदर ये जो प्रोटीन होता है ल्यूटीन और जियामाइथीन, ये क्या करता है आपकी आंखों में एक मैकुला, सेंट्रल विजन जो होती है, मैकुला जो डॉक्टर्स लोगों को समझेंगे मैकुला क्या होता है, उससे आपकी सेंट्रल विजन कंट्रोल होती है, ठीक है। उसको सपोर्ट करता है, उसमें जो रेज़ आती हैं यूवी रेज़, ये सनलाइट्स और ये जो रेज़ होती है इससे हमारी मैकुलर डीजेनरेशंस होती है, तो उस मैकुलर डीजेनरेशन को प्रिवेंट करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अंडा खाएं, आपकी आंखें आपकी आईसाइट अच्छी रहेगी। और ये मेरा अपना पर्सनल भी है कि एग्स खाने से आपकी आईसाइट बहुत अच्छी रहती है, क्यों बचपन से मैं एग्स खाती हूँ, और एग्स में जो स्पेशली एग योग्स में ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आपकी नज़र को तेज़ रखते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ होती है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोरस और लिपिड्स को मिला के बनता है। अच्छा, ये जो है ना फॉस्फोलिपिड आपका जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और ये आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाती है, सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हेल्प करती है। जो आपके दिमाग में सेल्स होते हैं उसके मेम्ब्रेन्स जो बनते हैं उस मेम्ब्रेन्स पे हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया कितने एडवांटेज हो गए आपके अंडे के, आप देख लें कितने ज़्यादा एडवांटेज हो गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अंडा खाएं। जी, अंडा खाते हैं हम, सफ़ेदी निकालते हैं और वो जो जर्दी उसको ज़मीन पे फेंक देते हैं, किसी गरीब कौवे को दे देते हैं, किसी जानवर को देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने छोड़ दी है वो एग योग है, उसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ।
एग योक के जो प्रोटीन होता है, अगर आप 100 ग्राम से एग योक यानी अंडे की जर्दी में जो 100 ग्राम लें और अंडे की सफ़ेदी 100 ग्राम लें, ठीक है। अंडे की जर्दी में 100 ग्राम में 16.4 प्रोटीन होता है और अंडे की सफ़ेदी के 100 ग्राम में 10.8 प्रोटीन होता है। इसका मतलब है कि अगर आप 100 ग्राम अंडा ले रहे हैं तो उसमें जो अगर 100 ग्राम सफ़ेद अंडे की सफ़ेदी ले रही है तो उसमें तो कम प्रोटीन है 10.8, 100 ग्राम एग यॉग ले रहे हैं तो उसमें तो 16.4 प्रोटीन है। तो हम ये कहते हैं ना भाई सफ़ेदी प्रोटीन है, बाकी एग यॉग फेंक दो फेंक दो फेंक दो। ये बिल्कुल गलत मिथ है, ये अपने आप को ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो अंडा है ये आपके जो है ना मतलब अगर आप पूरा अंडा लेते हैं तो ये आपको एक बीमारी है सार्कोपीनिया, यानी जब बुढ़ापा होता है तो मसल जो है आपके जो है वीक हो जाते हैं और आपके मसल लूज़ हो जाता है, उसको भी प्रिवेंट करती है ये, ठीक है। और पोस्ट एक्सरसाइज अगर आप पूरा अंडा लेते हैं, अगर पोस्ट एक्सरसाइज आपके मसल जो डैमेज होते हैं उसको भी ये रोक देती है, ठीक है, तोड़ती नहीं है, सही है। अच्छा, अब रह गया, अब आ जाते हैं अंडा हम कैसे खाएं। कच्चा अंडा खाएं? नहीं, कच्चा अंडा नहीं, हेल्थ बेनिफिट नहीं है कच्चे अंडे में। तो कच्चे अंडे में एक प्रोटीज इनहिबिटर होता है जो कि उसमें जो वाइटामिन्स और वो चीज़ उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो जब हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं यानी फ्राई करते हैं या थोड़ा सा, तो वो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और उसमें बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। तो रॉ एग यानी कच्चा अंडा बेनिफिट नहीं देता। बार बार कह रही हूँ, कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अंडा हम किस फॉर्म में खाएं? अंडा आप किसी फॉर्म में भी खाएंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट, चाहे वो उबला हुआ अंडा हो, चाहे आप स्क्रैम्बल एग खाएं, चाहे ऑमलेट खाएं। लेकिन जो बेस्ट वे है, जो मैं खाने का मेरा काम है बताना, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहरहाल जो बेस्ट वे फ्राइड अंडा होता है। जो फ्राइड अंडा हम खाते हैं उसमें अगर जर्दी थोड़ी सॉफ्ट है यानी थोड़ा सा लूज़ है यानी थोड़ा सा पानी की तरह गिरती है यानी लिक्विड की तरह होती है, यानी फ्राई अंडा उसमें जर्दी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये बेस्ट वे ऑफ जो है ईटिंग एग्स है, ठीक है। लेकिन आप हर किस्म के अंडा खा सकते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किस्म के अंडा खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जो है मतलब आपको बता दिया मैंने किस तरह खाना है अंडा। और दूसरी ये कि मतलब आपके जो मिथ है ना कि अंडा नहीं खाएं अंडा नहीं खाएं, रिकमेंडेशन तो यही है कि आप 1.5 अंडा खाएं। 1.5 अंडा आप हेल्दी खा सकते हैं, ठीक है। और ये जो बार बार कोलेस्ट्रॉल 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 आपकी बॉडी 3000 मिलीग्राम बनाती है खुद। आपके डाइटरी जो डाइट है उससे कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं मिलता आपको जितना आपकी बॉडी खुद बनाती है। तो आप वो वाला कोलेस्ट्रॉल खाएं जो एग में है, वो एंटीडोट होती है जो आपके बॉडी में बन रही है, तो आपका तो फ़ायदा होगा इसमें। और सुपर क्वालिटी जो है ना अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इसके अंदर होते हैं जो कि आपके एंटी कैंसर का भी इफ़ेक्ट होता है, यानी कैंसर से भी बचाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। यानी अगर आपको कुछ नहीं खाना, आपको सिर्फ अंडा खाना है, यानी आपके पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी। एक अंडा 7 ग्राम करता है, तो अगर आपकी 30 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है या 20 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है तो आप 2-3 अंडे खा सकते हैं, ठीक है। आप 2-3 अंडे खा सकते हैं, 4 अंडे भी खा सकते हैं, सही। ये मिथ बिल्कुल गलत है कि अंडे से हार्ट डिजीज़ होता है। बिल्कुल भी स्टडीज़ प्रूव करती कि अंडे से हार्ट डिजीज़ नहीं होता। और जो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होता है वो खुद कोलेस्ट्रॉल का एंटीडोट होता है जो कि हमारी बॉडी तैयार कर रही होती है। हमारी बॉडी में 3000 मिलीग्राम बनता है कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं होता। तो आज का मेरा टॉक अंडे का था और अंडे के बारे में ये सारी मिथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि अंडा खाएं, सेहतमंद बनाएं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक मिथ है कि देसी अंडा हो, अंडे में अल्लाह ताला ने इतनी सारे, देसी अंडा हो, फार्म का अंडा नहीं हो, फला अंडा नहीं हो, फला नहीं हो, तो इससे कोई, इसके अभी तक रिसर्च आई है, इससे ज़ाहिर है जो चीज़ ओरिजिनल होगी उसका एक हेल्थ बेनिफिट अलग होता है, लेकिन बहरहाल इसका कोई स्टडीज़ नहीं आई कि सिर्फ देसी अंडा सेहत के लिए बेहतर है, जो हम खा रहे हैं वो अंडा बेहतर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
और दूसरी बात ये है कि ये जो हम ज़ाहिर है हम सिर्फ अंडे ही नहीं खा सकते, डाइट में दूसरे प्रोटीन्स भी लेना चाहिए और दूसरी चीज़ें भी लेनी, इस वजह से हमें मज़ा। लेकिन अगर हमारे पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है और हमें अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी, तो हम अंडे 3-4 भी खा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं, सेहतमंद लाइफस्टाइल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मिथ कर दे, जितने एग यॉक्स में फ़ायदे हैं उतने तो एग वाइट्स में भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अंडे को ज़ाया नहीं क्या करें, एग यॉक से कुछ नहीं होगा, हार्ट डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं इससे होता है। ये इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल खुद एंटीडोट बनाते हैं उस कोलेस्ट्रॉल का जो कि आपकी बॉडी तैयार कर रही होती है। डेली आपकी बॉडी 3000 मिलीग्राम जो है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल बना रही होती है। तो प्लीज़ आप लोग ये मिथ ख़त्म कर दें और अब जो है ना अंडा जो है वो खाएं, शौक़ से खाएं, और कोई मसला नहीं है अंडा खाने में, और जितना हेल्दी है अंडा वो उतना खाएं, अपनी सेहत बनाएं, अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। और मैं अल्लाह ताला से, मैं हमेशा जब बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ उन चीज़ों पे और स्टडीज़ करती हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज़ देखती हूँ कि अल्लाह ने जो बनाया है, जो हमारे नबी पाक ने बनाया है, जो अहले बैत ने किया, यानी हम जो खाते थे, जो हमारे इस्लाम में जो चीज़ें हैं, मतलब इस्लाम में वेजिटेरियन का कोई तस्वर नहीं है। इस्लाम में गोश्त भी खाएं, अंडा भी खाएं, मछली भी खाएं, लेकिन हराम हलाल का डिफरेंस ज़रूर है। लेकिन हमारे इस्लाम में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है जिसकी वजह से लोग कहते हैं हम वेजिटेरियन वेजिटेरियन वेजिटेरियन। ये भी एक पॉलिटिकल और बायस स्टडी है। तो आप जो है ना हर चीज़ खा सकते। तो हम जो हमारा मज़हब साइंस के प्रूव करता है कि जो हमारा मज़हब कहता है वो साइंस एक न एक दिन उसको प्रूव कर देती है। तो इस बात की बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। तो आज के बारे में, आज के दिन जो है ये वाला टॉपिक जो है मैंने आपको बताया अंडे के बारे में। और अंडे के बारे में जितनी मिथ है वो सब ख़त्म करें, अंडा खाएं, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़, दुआएं याद रखें।